हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवार आज फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नए बिज़नेस आइडिया और एक नई वीडियो के साथ। और आज जो बिज़नेस आइडिया हम कवर करने जा रहे हैं वो एक सक्सेस स्टोरी है कि कैसे एक स्ट्रगलिंग पर्सन एक बहुत अच्छी मुकाम पर पहुंचा, कैसे उसने अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाया, एक कामयाब ज़िंदगी बनाया। और आज जिस वो मुकाम पे है वो एक ऐसा मुकाम है आइडियल पोस्ट में है जहाँ पर काफ़ी यंगस्टर्स ख़ुद को देखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने उनसे रब्ता किया और हम लेके आए उनकी सक्सेस स्टोरी। और काफ़ी देर हम वीडियोज़ इस वजह से नहीं बना सके क्योंकि कोविड था और कोविड की वजह से भी कुछ रीज़न थे और लॉकडाउन था, काफ़ी बिजनेसेस भी बंद थे, तो इस वजह से हम काफ़ी देर से वीडियोज़ शूट नहीं कर पाए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आप हमें गाइड कीजिएगा, यंगस्टर्स को गाइड कीजिएगा कि कैसे आप एक जगह से यहाँ पे शिफ्ट हुए और कैसे जब आप आए थे तब आपकी कैसी स्ट्रगलिंग लाइफ थी और आज आप माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई और कैसे आपको आइडियलाइज़ करते हुए ये यंगस्टर्स अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रगुज़ार हूँ कि जो है ना आप लोगों ने टाइम दिया मुझे भी, क्योंकि मैं अपनी जो है ना जो ज़िंदगी की जो स्टोरीज़ हैं, जो मैंने मुश्किलात देखी, जो मैंने जो है ना जहाँ पे मुझे मेहनत करनी पड़ी, ये चीज़ें जो है ना ये स्टोरीज़ मैं अपने व्यूवर्स तक या उन यंगस्टर तक पहुँचा सकूँ, इंस्पायरेशन सबब बने। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो गिलगित बल्तिस्तान से है और मैं जब फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था वो मैं 2016 में आया था। तब मैंने मैट्रिक किया था बल्तिस्तान से। उसके बाद मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक दोस्त के, जिसने जो है ना मुझे इंस्पायर किया, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि आप यहाँ पे आके पार्ट टाइमर जो है ना काम कर लें। एक्चुअली मेरे पास इतना भी इनकम नहीं था कि जो है ना कोई बैक एंड सोर्स वगैरह कुछ भी नहीं था मैं ये जाके जो है ना कहीं पे जॉब स्टार्ट कर लूँ या मैं पढ़ाई स्टार्ट कर लूँ। तो मुझे ये परेशानी थी कि मैं वहाँ जाके कहाँ बैठूँगा, कहाँ रहूँगा, एकदम तो मुझे कहीं से जॉब मिलनी नहीं है। लेकिन दोस्त ने मुझे, जो मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसने मुझे जो है ना मोटिवेट किया। उसने कहा कि आप पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, आप साथ जो है ना अपनी स्टडी जो है ना कंटिन्यू कर लिया। एक्चुअली बेसिकली जो मेरा यहाँ पे आने का मकसद था वो स्टडी के लिए था। मैं कहा चले ठीक है, खुदा का नाम लेके वहाँ से मैं निकल आया यहाँ पे 2016 में। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ना कोई जानने वाला ना कोई दोस्त। बहरहाल एक ही दोस्त था, उसके साथ आए यहाँ पे। उसके बाद कुछ अरसे तकरीबन कोई 4-5 महीने तो बहुत मुश्किलात में गुज़री, बहुत ज़्यादा। और जॉब भी नहीं मिल रही थी कहीं पे, अगर जॉब मिली तो प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही थी। तो खैर जब मैंने स्टार्टिंग की था तब मैंने 6000 में काम करना शुरू किया था एक फ़ोटोकॉपी शॉप पे। तो एज़ अ हेल्पर काम किया वहाँ पे। कुछ अर्सा गुज़रने के बाद चीज़ें समझ आने लगी। फिर जो है ना उसके बाद मैंने वो जॉब स्विच करके कहीं और जॉब जो है ना जॉइन कर ली। वहाँ पे मुझे 8000 सैलरी मिली थी। तो वहाँ पे जाके फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना भी चाहिए, साथ ना मुझे अपनी जो है ना स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए। सिर्फ जॉब ही करना मेरा मकसद नहीं है, ना कि जो है ना मैं फिर आगे ज़िंदगी में जाके जो है ना कुछ हासिल कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि जो है ना मुझे अपनी जो है ना पढ़ाई फिर से जो है ना कंटिन्यू करनी है। कुछ अर्से गुज़रने के बाद मैंने जो है ना किसी प्राइवेट जो है ना इंस्टीट्यूट वहाँ पे एडमिशन ली। लेकिन बदकिस्मती ये था कि जो है ना मेरी पढ़ाई में 3 साल के जो है ना गैप आ चुके थे जो मैट्रिक के बाद। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो है ना आपको रेगुलर जो है ना एडमिशन कहीं नहीं मिलेगी। मैं फिर तकरीबन लाहौर के तकरीबन आधे जो है ना वो इंस्टीट्यूट सारी जो है ना मैंने छान मार ली कि जो है ना कहीं मुझे रेगुलर एडमिशन मिल जाए। लेकिन वहाँ पे मुझे एडमिशन मिली नहीं। तो हुआ यूँ कि जो है ना बहुत मुश्किल हुआ कि एडमिशन मिलना। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ना है, चाहे जो है ना जो मर्ज़ी हो। फिर मैंने प्राइवेट जो है ना पढ़ना शुरू कर दिया, आईकॉम स्टार्ट किया मैंने। तो साथ साथ मैंने जॉब भी कंटिन्यू कर ली। लेकिन ये था कि प्राइवेट के ये थे कि जो है ना मैं सिर्फ जो है ना घर पे बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, बल्कि मैं साथ साथ रेगुलरली कॉलेज जाता रहा। एज़ ए रेगुलर स्टूडेंट की तरह मैं कॉलेज जाता रहा हूँ। और उसके बाद काफ़ी देर 1-2 साल गुजरने के बाद फिर वो जॉब मैंने दोबारा स्विच कर ली। उसके बाद मुझे अच्छी सी जो है ना कंपनी में जो है ना जॉब मिली एज़ अ जो है ना कैशियर।
फिर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो उसने इनकम के साथ जो है ना अपनी जो है ना फ़ीस वगैरह या जो है ना अपने ख़र्चे यहाँ पे जो है ना रेंट वगैरह ये चीज़ें जो है ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। अलबत्ता फिर भी मैंने कोशिश की। जॉब की टाइमिंग ये थी कि जो है ना मैं तकरीबन 2-3 बजे चला जाता और रात 12-1-2 बजे वापस आ जाता। सोते सोते मुझे 3 भी बज जाते, लेकिन अगले दिन फिर भी हिम्मत करके सुबह 7-8 बजे उठ के मैं रेगुलरली कॉलेज जाता रहा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से जब इंटर करने के बाद मैंने जो है ना नमल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। वहाँ पे BBA करने के लिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं BBA भी कर लूँगा आगे। उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद बहुत मेहनत की दिन रात एक करके उसके बाद कुछ अरसे बाद तकरीबन 1 साल गुज़रने के बाद मुझे एज़ अ क्रू लीडर जो है ना वहाँ पे जो है ना प्रमोशन मिली। उसके बाद फिर जो है ना इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा, साथ मेहनत की और जॉब छोड़ी नहीं मैंने। उसके बाद फिर जाके अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो है ना मैं यहाँ पे एज़ अ RM रेस्टोरेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह से सर आपकी काफ़ी आपकी स्टोरी से हमें आइडिया मिलता है कि हर्डल्स आती रहती हैं लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ जी, मुश्किलात जब तक मुश्किलात नहीं आती ज़िंदगी में इंसान जो है ना इंसान मज़बूत नहीं होता। अगर मुश्किलात को देख के इंसान इस चीज़ से डर जाए तो जो है ना वो इंसान कामयाब नहीं होता। मुश्किलात आते ही इंसान को कामयाब करने के लिए, इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, न कि इंसान को गिराने के लिए। वो इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप मुश्किलात को अपने ऊपर हावी करके आप इस चीज़ से जो है ना पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो और वाकई में आप पीछे हट जाते हैं और ज़िंदगी आपको बहुत पीछे लेके जाती है। अगर आप इन्हीं जो है ना मुश्किलात को एक अपने लिए एक जो है ना बेस बना के आप इस चीज़ को जो है ना अपने लिए एक अपने ऊपर आप एक पॉजिटिविटी लेके आप इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे तो ये जो मुश्किलात है वो आपको जो है ना ज़िंदगी में कामयाब करती हैं। और खुदा भी जो है ना उसी बंदे को आज़माता है या मुश्किलात उसी बंदे को जो है ना डाल देता है जिसके लिए कुछ आगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि अगर आप पे मुश्किलात आते हैं तो इसकी ये मकसद है कि खुदा ने आपको किसी जो है ना आला मकाम के लिए चुना है। तो मुश्किलात आती है ज़िंदगी में, इस चीज़ से जो है ना घबराना नहीं चाहिए, ना इस चीज़ से जो है ना हमें डीमोटिवेट होना चाहिए। सर काइंडली लास्ट पे आप हमें ये बता दें कि जो यंगस्टर्स जैसे कि आपकी स्टोरी है, आप एक स्ट्रगलर से माशाल्लाह से आज एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, तो अभी भी आपकी जैसा कि मैं जानता हूँ और आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपके लिए ये अभी सिर्फ माइलस्टोन है और आपके इरादे अभी इससे काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ जॉब तक नहीं है। मेरा मकसद मुझे ज़िंदगी में भी बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना मैं अपना कोई जो है ना बिज़नेस रन करना शुरू करूँगा, अपना कोई सेटअप। लेकिन इसके लिए ये था कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको जो है ना आप जब तक मुश्किलात नहीं देखोगे, जब तक आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी इदारे में जाके आप काम नहीं करोगे, जो है ना आप डायरेक्ट अपनी बिज़नेस चलाना एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है सर, बहुत अच्छा रहा आपके साथ। और काइंडली लास्ट पे जो यंगस्टर्स आपको आइडियलाइज़ करते हैं, जो आपको देख के आज कह रहे होंगे कि जैसे आपने किया कि हम भी कर सकते हैं, हम भी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज कर दें या कोई एडवाइस सर आप दे दें। उनके लिए यही एडवाइस है कि जो है ना आप मुश्किलात देख के या आप ये सोच के नहीं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज और जगह नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आपने ख़ुद बनानी है। और रिसोर्सेज नहीं है, बेशक रिसोर्सेज नहीं है, थोड़ी सी मुश्किलात है उस बंदे के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ उसके लिए और भी चीज़ें जो है ना आसानी है। आम एक बंदे के लिए जिसके पास ऐयाशी है उसको अपनी ज़िंदगी के मकसद का पता नहीं होता। उस बंदे के लिए जिसके पास थोड़ी सी मुश्किलात हो, उस बंदे को समझ आती है कि मैंने करना क्या है। मेरे ख़्याल में वही बंदा जो है ना उसको जो है ना डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कि मेरे पास, या जो है ना उसको मायूस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं कि मैं पढ़ सकूं। तो अक्सर मैं देखता हूँ मेरे अंडर में इतने सारे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह से आप काम करें, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि जो है ना उन्होंने मैट्रिक के बाद जो है ना पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने जो है ना इंटर की है, किसी ने जो है ना ग्रेजुएशन करके छोड़ दी। उनसे यही पूछता हूँ कि क्यों छोड़ दी पढ़ाई, तो यही कहते हैं कि जो है ना कहते हैं कि जो है ना मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, घर की ये मुश्किलात है। अगर आप इन चीज़ों को सामने रख के नहीं मेरे ये मुश्किलात है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, आप छोड़ दोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। यही मुश्किलात है, यही जो है ना कुछ वक्त है जहाँ पे आपने अपने आप को जो है ना
अपनी हिम्मत नहीं हारनी और मेहनत करते रहने। मेहनत का फल आपको पता है कि खुदा लाजमी आपको जो है ना इसकी अजर दे देता है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी ये आज की स्टोरी, जो कि एक सक्सेस स्टोरी थी, एक कामयाबी की कहानी कह लें या कामयाबी की आप बीती जो हमने सर से सुनी। और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और आपके लिए ये इंस्पिरेशन बनेगी। काफ़ी लोग सर को देखते हुए स्टेप्स लेंगे और कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। जवाद रज़ा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।